मेरी भाभी बहुत तस्वीर देखी आप उसकी आपने भी दो बड़े शोरा साहिब सदर की इजाजत है साहिब सदर की इजाजत। मैं ये कह रही ये दो इतने बड़े शोरा हैं, एक तो उस्ताद कमर जलालवी जिनको हम ये कहते हैं ना एक लाइफ का एक वो थे, तो वो उनकी और इसरारुल हक मजाज, ये वो मजाज है जिन्होंने अलीगढ़ का तराना लिखा था, मैं तेरा ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मतलब दोनों इतने बड़े शायर हैं कि इनके बारे में क्या कहें। तो पहले मैं कमर जलाली से इब्तिदा करती हूँ। इन्हें क्यों फूल दुश्मन ईद में पहनाए जाते हैं, जो शाखी गुल की सूरत नाज से बल खाए जाते हैं। अगर हमसे खुशी के दिन भी वो घबराए जाते हैं, तो क्या आप ईद मिलने को फरिश्ते आए जाते हैं। वाह 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 वाह। वो हंसकर कह रहे हैं मुझसे सुनकर गैर के शिकवे, ये कब कब के फसाने ईद में दोहराए जाते हैं। न छेड़ इतना इन्हें है वादा शब की पशेमानी, कि अब तो ईद मिलने पर भी वो शर्माए जाते हैं। कमर अफशां चुनी है रुख पे इसने इस सलीके से, सितारे आसमां से देखने को आए जाते हैं। और एक गजल है मजाज लखनवी की, मजाज इसरारुल हक मजाज की। सीने में उनके जलवे छुपाए हुए तो हैं, हम अपने दिल को तूर बनाए हुए तो हैं। अपने दिल को तूर बनाए हुए, तासीर जज्बे शौक दिखाए हुए तो हैं, हम तेरा हर हिजाब उठाए हुए तो हैं। हाँ क्या हुआ जो हौसला दीद अहले दिल, देखो ना वो नकाब उठाए हुए तो हैं। तेरे गुनाहगार ही सही, तेरे करम की आस लगाए हुए तो हैं। अल्लाह रे कामयाबी आवार गाने इश्क, खुद गुम हुए तो क्या उसे पाए हुए तो हैं। यूं तुझको इख्तियार है तासीर दे न दे, दस्ते दुआ हम आज उठाए हुए तो हैं। जिक्र उनका गर ज़बां पे नहीं है तो क्या हुआ, अब तक नफस नफस में समाये हुए तो है। मिटते हुओं को देख के क्यों रो न दे मजाज, आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। ये बहुत मशहूर है। अच्छा एक और है उसमें, मिटते हुओं को देखकर क्यों रो न दे मजाज, आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। एक उनका जश्न सालगिरह थी, इजाजत है साहिब सदर। एक मजबे रंगी में वो घबराई हुई सी, बैठी है अजब नाज से शर्माई हुई सी, आंखों में हया लब पे हंसी आई हुई सी, होठों पे फिदा रूह बहारे गुलो नसरीन, आंखों की चमक रोकशे बज में महापरवीन। पैराहने जरतार में एक पैकरे सीमी, लहरे सी वो लेता हुआ एक फूल का सेहरा, सेहरे में झमकता हुआ एक चांद सा चेहरा, एक रंग सा रुख पर कभी हल्का कभी गहरा। हर सांस में एहसास फरावां की कहानी, खामोशी महजूब में एक सैले मानी, जज्बात के तूफान में है दोशीज़ा जवानी। फितरत नए जज्बात के दर खोल रही है, मीज़ान जवानी में उसे तोल रही है। लब साकी तो सामित है नजर बोल रही है, सरशार निगाहों में हया झूम रही है। रक्स में फ्लाक जमी घूम रही है, शायर की वफा बढ़ के कदम चूम रही है। ए तू के तेरे दम से मेरी जमजमा ख्वानी, हो तुझको मुबारक ये तेरी नूर जहानी। अफकार से महफूज रहे तेरी जवानी, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, महके तेरे आरिस के गुलाब और ज्यादा। अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा। बस मेरे यहाँ इनकी बस मैंने कहा जो आज मौका मिल गया तो मैं दो सुना। शुक्रिया बहुत बहुत। हाज़रीन महफिल को आदाब। आज दोनों ही शोरा जाहिर बात है बहुत मशहूर है। माजरत चाहता हूँ, वक्त की कमी के बायस कुछ खास तैयारी नहीं कर सका, तो मैंने सोचा कि चलें कमर जलालवी की ही एक किताब अरसे से पड़ी हुई थी, तो इस बहाने कम से कम इसकी बरकरदानी कर ली जाए। तो उस्ताद कमर जलालवी
जिनको अभी तक ये तय नहीं हो सका कि इनको बाइसिकल रिपेयर शॉप का मालिक होने की वजह से उस्ताद कहते थे या शायरी की वजह से उस्ताद कहते थे। वाह 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 वाह। हाँ, नहीं, ये बात सच है कि उनको उस्ताद जो है वो मशहूर ये शायद बाद में हुए हैं ये, लेकिन ये बाइसिकल शॉप की वजह से उस्ताद कहलाते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि इनका कोई खाका दस्तयाब हो जाए, लेकिन कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उस ज़माने में बहुत लोगों ने बहुत खाके लिखे, लेकिन इत्तेफाक से इनका खाका नहीं है। और यूट्यूब पे भी सिर्फ 1-2 इंटरव्यूज़ हैं रेडियो पाकिस्तान के 15-15 मिनट के, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। तो बहरहाल, लेकिन मगर कमर जलालवी साहब का नाम इसलिए सबको पता है क्योंकि मुगन्नियों ने और गाने वालों ने इनकी जो 2-3 चीज़ें गाई हैं, और वो वाकई बहुत आला पाई की चीज़ें हैं, जो इनकी अपनी एक जिस स्टाइल की ये शायरी थी उसमें इनका यकीनन बड़ा नाम और बड़ा काम है। मगर वरना वही बात कि अब जो है वो मिजाज बदल गया है, तो इस तरह की शायरी अब क्या, ये तो अब 60s या 70s में भी समझे इसको बहुत कुछ वो समझने वाले कम रह गए हैं। तो अब ऐसी मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा ये तारुफ इस किताब में से पढ़ देता हूँ जो किसी और ने लिखा, और सिर्फ इतना सा हिस्सा पढ़ूंगा कि उस्ताद कमर के कलाम में जो खूबियां बाद में पहचानी गईं और जिन्हें इनके कलाम का जौहर कहना चाहिए वो सब इन अशार में मौजूद हैं। बयान की बर्जस्तगी, उसलूब की सलासत, एक चुपती हुई बात कहने का अंदाज, और उसके साथ एक मखसूस किस्म की ड्रामाइयत। ये ड्रामाइयत जो मसलन इस शेर में मौजूद है, डूब जाने की खबर लाइन थी मौजें तुम न थे, ये गवाही भी दिला देंगे लबे साहिल से हम। उस्ताद कमर के कलाम की एक मखसूस सिफ्त है जो उनके अशार में तासीर की बिजलियां भर देती है। ज़माना अब बहुत बदल गया है, शेर व अदब की दुनिया तब्दील होकर कुछ से कुछ बन गई है। मजाक सुखन में ऐसी तब्दीलियां हुई हैं कि लोग आतिश और मुसहफी को भी शायर नहीं मानते, तो बेचारे कमर जलालवी किस गिनती में है। लेकिन ये बात पूरी दयानत और खुलूस से कहता हूँ कि कमर जलालवी एक बड़ी रवायत के आखिरी मकबूल शायर थे, और उनके कलाम में वो मजा था, वो उन्हीं के साथ और इस बड़ी रवायत के खात्मे के साथ शायरी से रुखसत हो गया। मुझे लगा ये जितना अच्छा खुलासा इन्होंने बयान कर दिया है सलीम अहमद ने, इसके बाद मैं अपना इसके ऊपर क्या ऐड करूं, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस किताब की मैंने कल वरगर्दानी की, बहुत कम अशार हैं जिन्होंने दामन खींचा, ज़्यादातर वही मौजू वही एक चीज़, समझे पूरी किताब में अगर ख्याल गिने जाए शायद 15 से ज़्यादा ना होंगे, उन्हीं ख्याल के ऊपर हर शेर। लेकिन वो भी कहना एक कमाल है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो दौर अब गुजर चुका है और अब आज ये जिंदा है तो गाने वालों की वजह से जिंदा है, वरना कोई आज या मुस्तकबिल की शायरी की तरफ देखने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस रुजू कर रहा है। मगर हाँ, सरमाया ज़रूर है और मौजूद है, और अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जिनसे लुत्फ उठाया जा सकता है। मगर अभी जिस तरह मैंने कहा कि तकरार इतनी ज़्यादा है कि फॉर एग्जांपल ये दो अशार हैं, इनमें आप वो देखिए कि फ़र्क कितना है। मेरी लहद पे पतंगों का खून होता है, हुजूर शमा ना लाया करे जलाने को। अब ये शेर इनका बहुत मशहूर गजल है, कभी कहा ना तेरे किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। अच्छा, तो शेर है, मेरी लहद पे पतंगों का खून होता है, हुजूर शमा ना लाया करे जलाने को। और फिर एक और जो गजल नंबर 78 है, इसमें शेर है, मेरी लहद पे पतंगों का खून होता है, हुजूर शमा जलाए ना रोशनी के लिए। तो अब वही बात है कि ख्याल निहायत कम है, लेकिन कहीं कहीं वो बहुत खूबसूरती से अदा हो जाता है तो जावेदा हो जाता है, वरना इनफरादियत इनके ज़ुदगू होने में है, वरना बहुत ज़्यादा हर चीज़ कहना चाहिए होने। हालांकि इनकी जो 2-3 गाई हुई हैं कलाम, जी वो बिल्कुल सभी लोगों का बहुत पसंदीदा है, सिर्फ मेरा नहीं, और मुख्तलिफ लोगों ने उसको गाया है तो सबके अपने अपने उसमें फेवरेट्स हैं। लेकिन ए मेरे हम नसीं चल कहीं और चल, अब चमन में अपना गुजारा नहीं। मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इसकी वो पता करूं कि ये किस साल में लिखी गई, लेकिन कम से कम मैं नहीं पता तक। दूसरा, कब मेरा नशे में नहरे चमन गुलशन में गवारा करते हैं, क्या खूबसूरत है, मरीज मोहब्बत उन्हीं का फसाना। तो अपने अंदाज की शायरी में इनका बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम, और मगर इन बड़ी मशहूर चीज़ों से हटके बहुत कम अशार हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। और ये शेर मुझे वैसे बहुत पसंद है क्योंकि अजीज मियां इसको कवाली में बड़े मौके पर इस्तेमाल करते हैं। तुम में जो बात है वो बात नहीं आई है, तुम में जो बात है वो बात नहीं आई है, क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है। वाह 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 वाह। ये बहुत जबरदस्त ये इनका शेर है जो मुझे पसंद है अपनी मुनफरिद ख्याल की वजह से।
आखिर में बस मैंने कहा इस तरह बहुत कोई लंबी चौड़ी तो मैं पता नहीं कर सका। जो मुख्तसरन कवायद हैं वो तो उनसे आई गेस सभी वाकिफ हैं कि 1887 की पैदाइश और फिर इंतकाल जो है इनका 1968 में हुआ। पीछे जमींदार थे और अच्छी रकबा जमींदारी सब कुछ था, लेकिन कमर साहब तक आते आते ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो गई थी। इनको फिर 1950s में हुकूमत पाकिस्तान ने 150 रुपया माहवार का वजीफा मुकर्रर कर दिया था और फिर 60s में भी इनकी, क्योंकि उस ज़माने के मुशायरों के शायर में ये बहुत बड़े शायर थे, बड़ा नाम था। मैं बस आखिर में इनकी थोड़ी सी निस्बतन कम मारूफ गज़लें सुना के इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि जो मारूफ हैं वो तो सबने ही बेतहाशा बार सुनी हुई हैं। अब ये नौबत आ गई नाकामी तकदीर से, अब ये नौबत आ गई नाकामी तकदीर से, हाल दिल कहने को बैठा हूँ तेरी तस्वीर से। तेग अबरू खींचते क्यों हो, नजर से काम लो, तुम अभी कमसिन हो, पहले मश्क कर लो तीर से। वाह वाह। याद कर कर के अभी बीमार ने तोड़ा है दम, आप आए तो सही लेकिन जरा ताखीर से। मिल गया गुलशन का सहरा से जुनू में सिलसिला, मिल गया गुलशन का सहरा से जुनू में सिलसिला, बेल बोटे बन गए खींचती हुई जंजीर से। ये है वो तो ये कहिए ख्याल जुल्फ पेचा आ गया, वरना दीवाने भी रुकते नहीं, रुकते हैं कहीं जंजीर से। इसके अलावा ये रक्शे कमर है इनकी। इससे पहले इनकी किताब जो थी वो औजे कमर थी। ये सारी 70s में कंपाइल होकर पब्लिश हुई हैं। और इसके अलावा जो इनकी एक है गम जावेदा, इसमें इनके क्या कहते हैं सलाम और रुबायात और मरसिये शामिल हैं। अकीदत जावेदा में हमद, नात, मंक़बत वगैरह शामिल है, और जो गज़ल की हैं उसमें औजे कमर और रक्श कमर है। ये भी एक इनका बड़ी कॉमन सी थीम है। ना जाओ घर अभी तो रात है, बादल भी काले हैं। इनको बहुत इसरार होता था कि कोई मिलने आ जाए तो उसको ये जाने न दे। ना जाओ घर अभी तो रात है, बादल भी काले हैं, अज़ा समझे हो तुम जिसको किसी बेकस के नाले हैं। हजारों वादा शब उसने सूरत से टाले हैं, कभी मेहंदी लगाई है कभी गेसू सवाले हैं। न पूछे आप दीवानों से शाम और सुबह का आलम, ये क्या जाने कि दुनिया में अंधेरे हैं कि उजाले हैं। मरीजों का दम आंखों में है, वो है महवे आराइश, वहाँ होठों की लाली है, यहाँ जानों के लाले हैं। मरीजों का दम आंखों में है, वो है महवे आराइश, वहाँ होठों की लाली है, यहाँ जानों के लाले हैं। हुजूम हश्र को घबरा के मुझसे पूछते क्या हो, सताए है जिन्हें तुमने, ये वो फरियाद वाले हैं। अयादत को जो रोज आते हो उसका शुक्रिया, लेकिन कभी सोचा कज़ा के वक्त तुमने कितने टाले हैं। जगह जगह किताब में इनके कतात भी हैं। आखिर में ये कता पढ़ूंगा, ये मुझे अच्छा लगा। मुझी पे खत्म सब अपने कमाल कर दोगे, यही सितम है तो क्या मेरा हाल कर दोगे। बढ़ा बढ़ा के जफाएं झुका ही दोगे कमर, घटा घटा के कमर को हिलाल कर दोगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, नया आइडिया। घटा घटा के कमर, बहुत अच्छी कमाल। आपसे अगर इजाजत हो तो एक कता है इनका बड़ा अच्छा, ये इनको मर्दों और कब्र का काफी जिक्र है इनके उसमें। तो उन्होंने एक कता है, बाल बिखराए टूटी कब्रों पर, अदम का ही अच्छा, मैं सही किया। और एक बाल बिखराए टूटी कब्रों पे, जब कोई माँ जबीन रोती है मुझको अक्सर ख्याल आता है मौत कितनी हसीन होती है। और एक इनका है कब्र, आना ना मेरी कब्र पर हमराए रकीबा, सलमान नहीं किसका मेरे ख्याल इन्हीं का है, इनका है। आना ना मेरी कब्र पर हमराए रकीबा, मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं। बस मैं यही अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत अच्छी। दोनों शुआरा किराम ने नाम कमाया, और एक तो बिल्कुल ही रिवायती और एक इनकलाबी शायर भी कह सकते हैं उनको, मजाज को। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे थोड़े से 2-4 शेर याद हैं वो सुना सकता हूँ। किसके? मजाज के। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं,
जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। सुबह होते ही चमक उठा वो पीला आफताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब, जैसे सूफी का अमामा, जैसे सूफी का अमामा, जैसे बनिए की किताब, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। एक महल की ओर से निकला वो पीला आता, ये था एक तो और ये जो अपने थे कमर जलालवी की गजल बहुत मशहूर है, वो 2-3 शेर सुना सकता हूँ। सुनाए। कभी पूरी याद थी मुझे गजल, ये तो उम्र का तकाजा है। कब मेरा नशे मन अहले चमन, गुलशन में गवारा करते हैं, कब मेरा नशे मन अहले चमन, गुलशन में गवारा करते हैं, ऊंचे अपनी आवाजों से बिजली को पुकारा करते हैं। ना पूछो रक रुखसारों से, ना पूछो रक रुखसारों से, बेताबी दिल को बढ़ने दो, कहते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं, कब मेरा नशे मन अहले चमन, गुलशन में गवारा करते हैं, ऊंचे अपनी आवाजों से बिजली को पुकारा कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत पता नहीं आप लोगों की नजर से गुजरी है ये जी, कुतुब मेरे पाकिस्तान में मेरे पास भी अब है। छपती हैं ये शोरा की, इसमें मुख्तसर हालत जिंदगी उनके मतलब कलाम होता है। मेरे पास कुछ शोरा की किताबें हैं, अच्छा सिलसिला मेरे ख्याल में ये। तो इसमें मजाज के ऊपर है, तो मजाज का जो मैं समझता हूँ जो मेरा पहला तारुफ हुआ था सही मानों में, वो इनका तराने अलीगढ़ से हुआ था। हमारे अब्बा के दोस्त थे जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलुमनाई थे, तो उन्होंने एक कैसेट दिया था, इसमें अलीगढ़ की तारीख भी थी। तो मैंने जिंदगी पहली बार मैंने जब उनका तराना सुना था तो मैं तो इश्क में मुब्तला हो गया। तो आज तक यही हाल है। बहुत खूबसूरत। मजाज लखनवी की जो वजह शोहरत बने तो पेश उनकी नज़में हैं, गजल भी के कुछ शेर कहे हैं उन्होंने, लेकिन सच्ची बात ये कोई ये ए ग्रेड के शायर नहीं थे कभी भी गजल के, उनका बी ग्रेड का शायर कह सकते हैं। कुछ शेर अच्छे थे इनके, लेकिन अब कमर जलालवी से अगर हम मुआवजना करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इस तरीके से इनकी नज़मों का अगर मुआवजना करें, हम अख्तर शिरानी का हम 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था, अख्तर शिरानी की नज़में बहुत सुपीरियर हैं इनकी नज़मों से। इन्होंने नज़मों में भी कोई ऐसा नहीं था कि आप कहें कि भाई संगे मील साबित हुए हों, या इन्होंने कोई चेंज किया। ना ये इकबाल थे, ना नून मीम राशिद थे, ना ये हफीज जालंधरी थे, ना जोश थे। तो ये अख्तर शिरानी भी कम थे। ये एक ने जो शिकायत की, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि अख्तर शिरानी के मुकाबले में आप इनका जिक्र इसलिए सुनते हैं क्योंकि इनकी एक लॉबी है अपनी। लॉबी जो है इनकी 2 तरह की लॉबी है, एक नहीं है। एक तो तरक्की पसंद तहरीक से क्योंकि मुंसलिक थे तो इनकी शोहरत बहुत ज्यादा हुई, अख्तर शिरानी नहीं थे। इसी तरीके से उनकी जो दूसरी है वजह शोहरत, वो इनकी अलीगढ़ की। और अलीगढ़ वाले जिसके पीछे पड़ जाएं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो अच्छा है बुरा बना के छोड़ दें। नहीं, डुबा भी देते हैं, तेरा भी देते हैं। हाँ, तो इनका जो है लेकिन ये हकीकत ये है कि इनकी जो नजर अलीगढ़ जो उन्होंने लिखी थी, अब तराने अलीगढ़ बन गई है उसका इक़्तिबास,
मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत नज्म है, और मैं तो उसे शाहकार कहूंगा कि इनकी जितने भी नज़में हैं, जितने भी कहा है, सबसे अच्छा नजर अलीगढ़ है। अगर आपको इसका इल्म हो, इसकी जो हिस्ट्री इसकी ये थी कि जब ये वहां पे तालिब इल्म थे, इन्होंने लिखी थी, जब ये मजाज अलीगढ़ में पढ़ते थे तो इन्होंने वहां पे यूनियन हॉल में पढ़ना शुरू की। 1936 की बात है ये। तो जब वो शेर पे पहुंचे, या हमने कमंदे डाली हैं, या हमने शबखू मारे हैं, या हमने कबाए नोची हैं, या हमने ताज उतारे हैं, तो उनको रोक दिया गया, क्योंकि तो बड़ा ये वायलेंट किस्म की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो उस वक्त जो प्रो वाइस चांसलर साहब थे जनाब AB अहमद हलीम साहब, उन्हें रोक दिया और कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनको यूनियन हॉल जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। बाहर फिर उनको तुलबा ने घेर लिया और वहाँ लॉन में फिर पूरी नज़म सुनी थी। खैर कहानी खत्म हो गई। उसके बाद 1954 में जो उस वक्त के वाइस चांसलर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने कहा कि तुलबा अगर तुम कोई ऐसा काम करो कभी अलीगढ़ के लिए अमर हो जाए। तो उसमें एक तालिब इल्म थे इश्तियाक अहमद खान साहब, तो उन्होंने कहा कि उनकी इल्म था उनको इस नज़म का, नजर अलीगढ़ का। तो इन्होंने वहां पे अप्रोच किया उस वक्त की जो यूनियन के सदर थे कि भाई मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। यूनियन के सदर साहब थे अहमद सईद साहब। जब इश्तियाक अहमद खान साहब ने कहा कि मैं पढ़ूंगा मजाज साहब का, तो अहमद सईद साहब ने मुखालफत की, क्योंकि अहमद सईद साहब बहुत चिढ़ते थे तरक्की पसंद शोरा से। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने फिर अप्रोच किया जाकिर हुसैन को, ये इश्तियाक अहमद साहब ने। तो जाकिर हुसैन ने अप्रूवल कर दिया कि ठीक है तुम पढ़ सकते हो। तो 17 अक्टूबर 1954 को इश्तियाक अहमद खान साहब ने अपने 3 साथियों के साथ, सब कहते हैं हमनवा, उन्होंने इस नज़्म के इक़्तिबासात कुछ गा के पढ़े। और जो हाल था उसमें लोगों का कि उस पर कैफियत तारी हो गई, सब पे, मुझ पे हो जाती है अभी भी, मेरे को ताल्लुक भी नहीं, इतनी खूबसूरत शायरी है। तो लोगों ने खड़े होके तालियां बजाई, बल्कि उसी वक्त उन्होंने रिपीट परफॉर्मेंस की। लोगों ने इसरार किया, ये दे दें, थैंक यू। उसके बाद जो है वो जो यूनियन के सदर साहब थे अहमद सईद साहब, उन्होंने माफी भी मांगी, तो खत्म से गलती हो गई और वो इतना मशहूर हो गया, फिर उन्होंने तराना भी अडॉप्ट भी कर लिया उसको तराने के तौर पे। लेकिन ये मजाज साहब कभी खुद सुन नहीं पाए। उनको ये खबर पहुंचा दी थी तुलबा ने, अभी आप किस तरह की कहानी हुई थी, और एक नौजवान इश्तियाक अहमद खान साहब है, उन्होंने पढ़ी थी और बहुत पसंद किया गया, तो बहुत खुश हुए। तो मजाज ने कहा कि मैं अगले साल आऊंगा तो मैं खुद सुनूंगा, लेकिन वो सुन नहीं पाए, उससे पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये इसकी हिस्ट्री है। जावेद अख्तर की भी रिश्तेदार थे ना? जावेद अख्तर की ये मामू थे, सगे मामू थे ये। तो इन्होंने पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों ने पढ़ी हुई है नजर अलीगढ़। मैं जो असर पढ़ना को सुना चाह रहा था वो आपने किसी ने नहीं दी होगी, गारंटीड। अगर बल्कि आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, पूछता कौन शायर है, तो शायद सब के सब फेल हो जाते। इन्होंने पाकिस्तान का मिल्ली तराना लिखा है। अच्छा, जो कंपटीशन हुआ था, नहीं उस कंपटीशन का ऐसा नहीं था, ये मेरे ख्याल में अलग से था कि पाकिस्तान का, इसका उन्वान लिखा है इन्होंने पाकिस्तान का मिल्ली तराना। अब मैं असरारुल हक मजाज लखनवी से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो पाकिस्तान का कोई मिल्ली तराना भी लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक मिसरा है जिसमें आपको पता लगेगा कि उनके जो तरक्की पसंदी है उसका इजहार हो रहा है। लेकिन बहरहाल इन्होंने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो मैंने कहा यकीनन आप में से कोई नहीं जानता होगा इसका। आजादी की धुन में किसने आज हमें ललकारा, खैबर की गर्दों पे चमका एक हिलाल इख्तारा, सब्ज हिलाली परचम लेका निकला लश्कर सारा, पर्वत के सीने से फूटा कैसा सरकश धारा, सरमाए का सूखा जंगल इसमें सुर्ख शरारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, 100 इंजीलों पर है भारी एक कुरान हमारा, रोक सका है कोई दुश्मन कब तूफान हमारा, हर तुर्क अपना, हर हुर अपना, हर अफगान हमारा, हर शख्स एक इंसान यहाँ है, हर इंसान हमारा, हम सब पाकिस्तान के गाजी, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। तो ये इन्होंने लिखी थी
और मैं गारंटी कहता हूँ, मुझे भी कोई कहता है तो मैं शायद 100 चांसेस मुझे मिलते हैं, मैं गैस नहीं कर पाता कि इस राउंड मजाज नहीं लिखे है। तो ये मैं आपको सुनाना चाह रहा था। बाहर जो दूसरी बात कमर जलालवी के बारे में, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड उनकी शायरी, बहुत अच्छी शायरी, बहुत मजे की, लेकिन जैसे सलमान ने जिक्र किया मज़ामीन की उनकी कमी नजर आती है। हालांकि उनके यहाँ जो क्राफ्ट है वो बहुत अच्छा है, और उनके और शहला भाभी ने वो बात कही थी जो मैं कहना चाह रहा था, वो ये है कि इनकी जो शायरी में कब्र का जिक्र बहुत होता है, मौत का, कब्र का, मजार का, मैयत का, जनाजे का, पता नहीं क्यों इनको एक इन्फैचुएशन। तो मैंने एक कुछ शेर जमा किए, और ये कुछ हैं, सब नहीं है, ठीक है ना, और कुछ शेर बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या इनकी ये मौत से इनको ऐसा था कि इनका एक मौत जो इनका मजमून था बड़ा अच्छा था, बहुत करीब था इनके। कमजरफ ये हयात से तंग आ गया था मैं, अच्छा हुआ कज़ा से मुलाकात हो गई। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उधारा करते हैं। जाती हुई मैयत देख के भी वल्ला तुम उठ के आ न सके, 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। अच्छा, कुछ इनके मिसरे ऐसे हैं जो कि हम अपने तारीफ विचारे में यूज कर सकते हैं। नीचे खुद मिसरे से यही है कि 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। बड़ा प्यारा मसला है मिसरा ये कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उधारा करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे मिसरे। अब ये देखिए ना, फिर है नज़ा की और भी तकलीफ बढ़ा दी तुमने, कुछ न बन आया तो आवाज सुना दी तुमने। ठीक है, फिर शब को मेरा जनाजा जाएगा यूं निकल कर, रह जाएंगे शहर को दुश्मन भी हाथ मल कर। फिर शुक्रिया ये बहुत प्यारा शेर है ये, शुक्रिया है कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। ठीक है, मेरी लहर पे पतंगों का खून होता है, हुजूर शमा न लाया करे जलाने को, क्या आपने बताया था, ठीक है ना। दिया दबा के, अच्छी बड़ा प्यारा शेर है, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। बड़ा प्यारा शेर है। तन्हा वो मेरी कब्र पे हैं चाक गरेबा, जैसे किसी सहरा में कोई फूल खिला हो। ठीक है ना। फिर एक और मिसाल ये है, आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के, मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के। तो ये कुछ जैसे एक पहलू था, बस मैं हमें यही बात कहती। नजर अलीगढ़ ज्यादा क्या उसमें एक शेर है ना सलमान, उसमें एक शेर है कि देखो कितना सुनाई। सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ता गेसुए सुम्बुल हूँ, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। हर आन यहाँ सहबाए कुहन एक सागरे नौ में ढलती है, कलियों से हुस्न टपकता है, फूलों से जवानी उबलती है, जो ताक हरम में रोशन है वो शम्अ यहाँ भी जलती है, इस दस्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। इस्लाम के इस बुत खाने में असनाम भी हैं और आज़र भी, तहजीब के इस मैखाने में शमशीर भी है और सागर भी, यहाँ हुस्न की बर्फ चमकती है, यहाँ नूर की बारिश होती है, हर आह यहाँ एक नगमा है, हर अश्क यहाँ एक मोती है, हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शीराज यहाँ, है सारे जहां का सोज यहाँ और सारे जहां का साज। क्या क्या खूबसूरत शेर है, रवानी देखिए, अब उसमें ख्यालात देखिए क्या हमने देखी है। ये दश्त जुनूदी वानों का, ये बज़्म वफा परवानों की, ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी और अरमानों की, फितरत ने सिखाई है हमको। उतना क्या है, और ये होता है हर कैंपस में जो शख्स रहता है, खासतौर पर कॉलेज हॉस्टल लाइफ में, मैं समझता हूँ उसके लिए ये पर्टिनेंट है। फितरत ने सिखाई है हमको उस्ताद यहाँ परवाज यहाँ, गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ, इस फर्श से हमने उड़ उड़ कर अफलाक के तारे तोड़े हैं, नाहीद से की है सरगोशी, परवीन से रिश्ते जोड़े हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में शरारत ने उन्होंने दो लड़कियों के नाम भी लिखे इस तरह कि आपको लगे शायद किसी लड़कियों के नाम है। मुझे अब लगता है कि इनका ठीक है, नाहिद एक सितारा है और सैयारा है और परवीन एक कंस्टलेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये कुछ जो नाम लड़कियों के नाम भी डालने थे उनको तो उस तरह किया, उनको रोमांटिक ज़हन में आता ख्याल। इस बस में तेगे खींची हैं, इस बस में सागर तोड़े हैं, इस बस में आंख बिछाई है, इस बस में दिल तक जोड़े हैं, इस बस में नेज़े फेंके हैं, इस बस में खंचर चूमे हैं, इस बस में गिरकर तड़पे हैं, इस बस में पीकर झूमे हैं।
आ के हजारों बार यहाँ खुद आग भी हमने लगाई है, फिर सारे जहां ने देखा है ये आग हम ही ने बुझाई है। यहाँ हमने कमंदे डाली हैं, यहाँ हमने शबखूं मारे हैं, यहाँ हमने कबाए नोची हैं, यहाँ हमने ताज उतारे हैं। इस पे उनको निकाल दिया था बाहर के, भाई तुम बहुत हो गई, टू मच। हर आ है खुद तासीर यहाँ, हर ख्वाब है खुद ताबीर यहाँ, तदबीर के पाए संगी पे चुक जाती है तकदीर यहाँ। क्या जर्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। खुद आग से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। इस गुल कदाए पारीना में फिर आग भड़कने वाली है, फिर अब्र गरजने वाले हैं, फिर बर्क कड़कने वाली है। जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा, सारे जहां पर बरसेगा। हर जुए रवां पर बरसेगा, हर कोहे गना पर बरसेगा, हर सरव समन पे बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा। खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसर अदब पर खड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। अब देखें ना, जितने तालिब इल्म के अमेरिका में जहाँ भी काम दिखा रहे हैं, वो उनकी वो कोशिश किया कि अब यहाँ से उठा है, हर जगह वो पाए जाते हैं लिखिए। जी वो उसमें है, और बहुत इनकी अलमनाई बहुत एक्टिव है, ये तो फैक्ट है उसमें। लेकिन ये हकीकत है कि उसमें खासतौर पे जो पाकिस्तान बनाने का में जो उनका हाथ, तारीख पाकिस्तान में उनका हाथ रहा अलीगढ़ वालों का, उसके बाद चलाने में भी वो अली की थे सारे, जिन्होंने इनिशियली जो सारा पाकिस्तान में संभाला। बस मुझे यही बहुत अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, आपने याद दिला दिया। उसमें तरन्नुम से पढ़ा गया जिसने अपनी शौहर अली करके उस जमानों से नहीं देखा वादी कई साल में मेरे घर में उन्होंने सुनाया। ये तारीखी है, अलीगढ़ की तारीखी हो गया ना। अरे एक और बात करनी चलो, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास से दोनों ही के कमर जलालवी और सरोज हक साहब की अपने मौका मिलेगा, टाइम है कि नहीं तो बार बार। इस वक्त मैं कमर जलालवी साहब की बायोग्राफी वो मैंने कलेक्ट किया था तो पढ़ रहा हूँ। इनका तारुफ। उर्दू अदब के एक मायनात शायर सैयद मोहम्मद हुसैन 1887 में सरासी को अलीगढ़ के करीब एक कस्बे जलाला में जलाली पैदा हुए। उनका कलमी नाम कमर था। उनका कमर जलालवी नाम मशहूर इल्म हुआ। बहुत ही कम सिन उम्र में शायरी से लगाव हो गया था और उन्होंने संजीदगी से इसके मशक करना शुरू कर दी थी। उनकी तालीम किसी मुस्तनिद इदारे की हासिल करदा डिग्री से साबित नहीं, मगर उनको कायदुल कलाम शायर माना जाता है। उनके घरेलू हालात यकसर बदहाल थे। इसी सिलसिले में उन्होंने बचपन में ही मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। उस्ताद कमर जलालवी अपने हम असर शोरा में उस्ताद के नाम से पहचाने जाते थे। आपने बहुत कम सिनी में इशार कहने के इब्तिदा की और यकताए रोजगार होकर मुमताज मुकाम पर फायज हुए। आपने अपने से मोहम्मद शोरा की उस्तादी का शर्फ हासिल किया। आप जितने बड़े शायर थे इतने ही बेनियाज और बुलंद इंसान थे। आपके हयात में आपका कोई भी मजमुआ शायर न हुआ। नौहे सलाम मिरासी अहद कदीम से शायरों ने उस पर अपने मंतिक व फिक्र के दरिया बहा देने हैं और दरहकीकत यह है कि हर शायर ने उसका हक अदा किया है। लेकिन कमर जलालवी इन मंजिलों में पूरी अनफरादियत और तखस्सुस के साथ जुलगर हुए हैं और अपने उसलूब खास तर्ज मुनफरिद को हर जगह बरकरार रखा है। उस्ताद कमर जब शेर कहते, शहर का बच्चा बच्चा उस्ताद के मखसूस तरन्नुम में उनके शेर पढ़ने लगते। उस्ताद कमर के कलाम में जो खूबियां बाद में पाई गईं
उन्हें उनके कलाम का जौहर कहना चाहिए। वो सब उनके शार में मौजूद है। बयान की बर्जस्तगी, उसलूब की सलामत, एक चुपती हुई बात कहने का अंदाज और उसके साथ एक मखसूस किस्म की ड्रामायत। ड्रामायत शायरी। उस्ताद कमर के कलाम की एक खूब खुसूसियत जो उनके अशार में तासीर की बहालियाँ भर देती हैं। ज़माना अब बहुत बदल गया है। शेर व अदब की दुनिया तब्दील होकर कुछ से कुछ हो गई है। मजाक सुखन में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हुई हैं कि लोग आतिश और मुसफ़ी को भी शायर नहीं मानते। तो बेचारे कमर किस गली में हैं। लेकिन ये बात पूरी दयानत और खुलूस से कही जा सकती है कि कमर जलालवी एक बड़ी रवायत के आखिरी मकबूल शायर थे। उनके कलाम में वो मज़ा था जो उनके साथ उस बड़ी रवायत के खात्मे के साथ शायरी से रुखसत हो गया। उनकी तसनीफ कई हैं। उसमें उस्ताद की मशहूर तसानीफ में मजमुए गम जादा, वूजे कमर, अश्के कमर और अकीदत जादा शाये हुए। आखिरी अय्याम 24 अक्टूबर 1969 को 91 साल की उम्र में आपकी कराची में मुल्क अदम सुधार गए। उनका एक शेर, एक गज़ल है जो मैं पढ़ता हूँ। ये रास्ते में किससे मुलाकात कर ली, कहाँ रह गए थे बाकी रात कर ली। शब गम कभी दर को उठ के देखा, कभी उनकी तस्वीर से बात कर ली। हम अहले जुनू का ठिकाना न पूछो, कहीं दिन निकाला कहीं रात कर ली। चले आए मूसा को जलवा दिखाने, क़यामत से पहले मुलाकात कर ली। कमर अपने घर उनको मेहमान बुलाकर बिला चांद के चांदनी रात कर ली। तो अब टाइम है दूसरा प्रोजेक्ट। चाहिए है जनाब इसरारुल हक मजाज साहब की। उर्दू अदब के उफुक पर बरसगीर के बहुत से सितारे जगमगा रहे हैं, जिनमें से एक इसरारुल हक भी है। इसरारुल हक मजाज 19 नवंबर 1911 को कस्बे रुदूली ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। उनका नाम इसरारुल हक है और उनका कलमी मजाज है। उनकी हालत ज़िंदगी लखनऊ की मखसूस तहजीब और शेर अदब की सरजमीन होने पर उनको लखनऊ से इस कदर लगाव हुआ कि अपने तखल्लुस में लखनवी जोड़ लिया और मजाज लखनवी के नाम से मशहूर व मारूफ होने हुए। आपका ताल्लुक जमात के ज़हीन तालिब इल्मों में होता था। इब्तदाई तालीम रुदूली की एक दरसगाह में हुई। फिर वो लखनऊ आ गए, जहाँ उनके वालिद महकमा रजिस्ट्रेशन में एक हेड क्लर्क थे। मजाज ने लखनऊ के अमीन आबाद के बानी हाई स्कूल में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। चूंकि वालिद का तबादला आगरा में हो गया, मजाज भी आगरा आ गए और 1929 में 18 साल की उम्र में आगरा के एक कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिल हो गए। आगरा में साइंस के मौजूआत लिए, क्योंकि उन्हें इंजीनियर बनने का शौक था। जिस मोहल्ले में मकान था, वहाँ मशहूर गजल गो शायर फानी बदायूनी पड़ोस में रहते थे। 1935 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी BA किया करके 1936 में दिल्ली रेडियो स्टेशन से शाये होने वाले आवाज़ के पहले मुदीर होने का शर्फ हासिल हुआ। कुछ अरसा तक बम्बई में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी काम किया और फिर लखनऊ आकर नया अदब और परचम की इदारत की। उसके बाद दिल्ली में हार्डिंग लाइब्रेरी से वाबस्ता हो गए, मगर उनकी
उनकी अफ्ताद तबीयत ने उन्हें मुलाजमत की पाबंदियाँ बर्दाश्त न की और अपने को पूरे तौर पर शायरी के लिए वक्फ कर दिया। उनकी शायराना अजमत, मजाज का नरम लहजा, उनके चुनिंदा मज़ामीन के रूमानियत, एहसास का गुदाज और तख़य्युल की सहर अंगेज़ी उनके इशार में अगर एक सिमत उर्दू गज़ल की क्लासिकियत के करीब तर्क करती है तो दूसरी जानिब उस अहद के अहवाल व कवालिफ जो सियासी समाजी अक़दार के हामिल हैं उनका पता देते हैं और ऐसे ही तरक्की पसंदी के इनकलाबी मौज़ूआत व सालीब से भी मुतारिफ कराते हैं। मजाज के यहाँ रूमान और इनकलाब का एक ऐसा हसीन और दिलकश पैराया है जो उनकी इनफरादियत की वजह से अमीक नज़र से देखा जाए तो ऐसा इम्तजाज उनके अहद के किसी शायर के यहाँ नहीं मिलता। मजाज की शायरी में एक ऐसी कसक है जिसे पाना मुश्किल है। रोमांस को उनके कलाम में मरकजियत हासिल है। रोमांस के साथ जितनी तड़प मजाज ने पैदा की इतनी शायद ही किसी के नसीब में आई हो। अपने फन के जरिए उन्होंने अपने अफकार को पेश किया। उनकी शायरी उनके ज़ाती ज़िंदगी और ख्यालात की अक्कासी करती है। रूमानी नज़म में पुरकारी जो सामीन का बड़ा हल्का पैदा करने में कामयाब रहे हैं। उनकी मशहूर तसानीफ में आहंग, कलाम मजाज और उसकी शायरी, मजाज हयात और शायरी साज़नौ शब-ए-ताब बहुत मकबूल हैं। उसके साथ साथ उनकी कलियात मजाज 2002 में शाये हुई। मजाज की 44 साल जिंदगी पर नजर डालें तो बहसियत शायर उनकी उम्र और भी मुख्तसर नजर आती है। वसाल 1955 के दिसंबर की एक रात छत पर शराब नोशी शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। बदमस्ती के आलम में उनके साथी उनको छत पर ही छोड़कर अपने घर को चले गए और अगले दिन वो नीम मुर्दा हालत में बेसुध पड़े थे। अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जिंदगी की बाजी हार गए। दिसंबर 1955 को वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। उनकी एक नज़म है, मैं पढ़ रहा हूँ। ये जाकर कोई बज़ में खूबा में कह दो कि अब दर खूर बज़ में खूबा नहीं मैं। मुबारक के तुम्हें कसर व ईवान तुम्हारे वो दिलदार कसर व ईवान नहीं मैं। जवानी भी सरकश, मोहब्बत भी सरकश, वो जिंदानी जुल्फ़े मैं पेचा नहीं मैं। तड़प मेरी फितरत तड़पता हुआ लेकिन वो जख्मी पैगान मज़दिगा नहीं मैं। धड़कता है दिल अब भी रातों को लेकिन वो नौ है गर दर्द बजरा नहीं मैं। तिश्नाए कामी पे तल्ख कामी रहीन लब शुक्र अफशा नहीं मैं। शराब शबिस्ता का मारा हूँ लेकिन वो ग़र्क़ शराब शबिस्ता नहीं मैं। किस्म नत्क़ की शोला अफशानियों की इशायत तो हूँ अब गज़ल ख़्वाह नहीं मैं। शुक्रिया। अशफाक भाई आपको कुछ पढ़ना है? मैं मजाज पे बात करूंगा। बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा ताल्लुक मजाज के साथ उस वक्त हुआ जबकि मेरा ज़हनी शऊर बेदार हो रहा था। मुश्किल से 12-13 साल की उम्र थी।
घर में अक्सर तस्करे रहा करते थे। ब्रदर मोहतरम अब्दुल रशीद सिद्दीकी खुद बताते खुद शायर थे और घरों में शोरा के आम दरख्त रहती थी, साहिब दीवान थे, ज़्यादा किताबों का भी जम्मे गफीर घर में था, तो मजाज का तस्करा भी अक्सर रहा करता था। उनकी नज़में बहुत ज़ौक़ शौक़ से पढ़ा करते थे और उसी दौरान मेरा शऊर बेदार हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सुनने लगा उनके अशार में दिलचस्पी पैदा हुई। फिर वक्त गुजरा, कुछ और साल गुजरे, यहाँ तक कि मुझे अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अब मेरा शऊर बेदार हुआ था। 15-16 साल की उम्र मैंने केवल भाई साहब की लाइब्रेरी पे शबखून मारा, वहाँ से उनकी कुछ किताबें निकाली, कुछ उनके अशार पढ़े, आहंग खुसूसन छप चुका था उसमें, 55 की में छपा था। फिर एक मजमून पर नजर पड़ी जग्गन भैया, जो उनकी छोटी बहन हमीदा सालिम ने लिखी। बहुत खूबसूरत मजमून, बहुत प्यारा मजमून, और अपने भाई के बारे में उन्होंने तफसील से पैदाइश से लेके उनकी आखिरी वक्त तक बहुत प्यारे अंदाज में उनको बयान किया। बहुत मोहब्बत भरा वो मजमून है। यहाँ तक कहती है कि मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा, हालांकि वो उम्र में उनसे बड़े थे। और उसमें एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि किस तरह ये नाम में तब्दीली पैदा हुई। उनका पैदाइशी नाम था ज़किया, लेकिन मजाज हुस्न परस्त थे। ये हुस्न परस्ती उनको उनकी वालदा से मिली। खुद बयान करती हैं हमीदा सालिम कि मेरे वालिद बहुत संजीदा, बुर्दबार और कम सुखन सूफी मनुष्य इंसान थे, जबकि वालदा बहुत ज़हीन, बिल्कुल जाहिल लेकिन बहुत ज़हीन, तर्रार, खुश मिजाज, खुश गुफ्तार और हुस्न परस्त। ये हिस्सा मजाज को हासिल हुआ। बाप की संजीदगी कम आई, लेकिन वालदा की हुस्न परस्ती ज्यादा आई। तो महल्ले में किसी के यहाँ कोई खूबसूरत कोई दुल्हन आती तो जाके घंटों उसके यहाँ गुजारते, उसके घर गुजारते, जाके बैठे रहते वहीं सुबह शाम। तो एक शादी हुई घर में जिसकी बहू आई, उनके बहू का नाम था हमीदा। तो इतने मुतासिर हुए उससे मजाज घंटों गुजारने के बाद कि उन्होंने अपनी बहन का नाम तब्दील करके हमीदा रख दिया। और कहती मैं बहुत खुश थी अपने पहले नाम से ज़किया, लेकिन भाई चूंकि बहुत ही फैमिली में माने जाते थे, प्यार बहुत ज्यादा उनको नसीब था, लिहाजा लोग घर वाले भी राजी हो गए और मेरा नाम तब्दील कर दिया। बचपन में बहुत शरारती थे, बहनों को बहुत तंग किया करते थे। इनकी बड़ी बहन का नाम था सफिया, जो जावेद अख्तर और सलमान अख्तर की वालदा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह परवरिश पाई, शरारतों के साथ, बैलों के साथ खेल कूद में बहुत गुजारा। फिर जैसा कि बयान किया उन्होंने कि वो आगरा में गए, वहाँ तालीम हासिल हुई, फिर अलीगढ़ में आए। अलीगढ़ में आने के बाद में उनका वो शेरी, वहाँ जो उनको हासिल हुआ था पानी बदायूनी जज्बी का, वहाँ से उनकी शराब की आदत शुरू हुई थी, क्योंकि मुश्किल से वो 19, 18, 20 साल की उम्र के थे, वहाँ शुरू हुई। फिर जब वो अलीगढ़ तशरीफ लाए तो अलीगढ़ में शोरा
सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, जोश, इस किस्म के शोरा की जो सोबत हासिल हुई, उस सोबत ने उनको शराब की तरफ माइल किया और वहाँ से उनकी वो अदबी सफर वहाँ से शुरू हुआ। इस सफर में वो बहुत कामयाब रहे। इसमें एक बहुत अच्छा काम हुआ इस दौरान कि इंडियन टीवी दूरदर्शन ने एक स्पेशल प्रोग्राम कहकशां के नाम से मुरतब किया, जो सरदार जाफरी की सदारत में मुनक़िद हुआ। उसमें मज़ार की जिंदगी के ऊपर एक किस्तवार प्रोग्राम बनाया गया। कुछ दिनों के बाद एक और फिल्म आई जिसका नाम था ऐ ग़मे दिल क्या करूं, मजाज ऐ ग़मे दिल क्या करूं। उस 1991-92 की बात है। उस वक्त तक मैं जा चुका था और नाइजीरिया में पोस्टेड था। मैं, मेरे करीबी दोस्त थे, प्रिया उनका नाम था, जिन्होंने मजाज का रोल किया था। प्रिया चैटर्जी, प्रियांशु चैटर्जी पूरा नाम था। उन्होंने मुझे क्लिप भेजी वहाँ नाइजीरिया में, और उससे मुझे उनके बारे में, अदबी तख्लीक के बारे में मालूमात हुई। ये जो मजमून था, इस मजमून के अंदर में इसका जो उन्वान था जग्गन भैया, ये जग्गन भैया के माने कोई लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में नहीं था, पर जग्गन इसलिए था कि रात को जागते थे और उमूमन सारी रात जाग के रहते थे, सुबह के वक्त सोया करते थे। तो मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था, इस बात का इजहार हो रहा था। उमूमन रातों को जागा करते थे, तरह तरह की शरारतें किया करते थे, बहनों को तंग किया करते थे। इनके पैदाइश से पहले इनके एक भाई था जिसका इंतकाल हो गया था। ये जरूरी है समझना, इससे उनके ज़हनी पर्दाख्त का की तरफ इशारा है। और जब ये 9 साल के थे तो इनके एक बड़े भाई थे 18 साल के, जिनका इंतकाल दरख्त से गिर के इंतकाल। तो नतीजा क्या हुआ कि घर वाले ओवरली प्रोटेक्टिव हो गए। कहीं जाना नहीं, कहीं आना, खेलना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं। हमेशा एक शख्स उनके साथ हमरा जाया करता था एज ए स्कॉट। तो इस 2 मौतों ने उनके जहन पे एक असर पैदा किया। व्हाई एम आई लिविंग? जो मौत जो सवाल उनके दिमाग में हुई, इसकी बुनियाद यहां से रखी जाती है। मौत ऐसे भी एक बहुत दिलचस्प मौजू है शोरा के लिए। शोरा ये तो नहीं, किसी को नहीं मालूम कि मौत के बाद क्या होता है, जैसे वो जो एक सहर है उसके पीछे, इसको शोरा ने अक्सर बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान किया। ये भी इसमें शामिल है। जब ये अपने करियर के उरूज में थे, 35-36 की बात, क्या कहते हैं उस वक्त, अंदाजा लगाइए कि जिंदगी सांस दे रही है मुझे, जिंदगी सांस दे रही है मुझे, सहर आवाज दे रही है मुझे, दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है। या फिर उनका मशहूर जो नज़म है आवारा, लौट कर वापस चला जाऊं ये मेरी आदत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ये डिप्रिवेशन, जब साइको एनालिसिस किया गया उनकी मौत का, और साइको एनालिसिस करने वाले कौन थे? खुद उनके अपने भांजे डॉक्टर सलमान अख्तर, जावेद अख्तर के छोटे भाई, यहाँ फिलाडेल्फिया में वो साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। He analyzed the death, premature death of Majaz, and he says one of the reason क्या है कि जब वो कंसीव हुए उस वक्त उनकी माँ के दिमाग में बच्चे का लॉस था। माँ जब कंसीव करती है,
हुस्न मलाल के आलम में, तो वो हुस्न मलाल ट्रांसफर होता है बच्चे के फॉर्मेशन में। डिप्रीवेशन, लॉस एंड एक्सपेक्टेशन, ये मेरी जिंदगी संवार लेगा, मेरा लॉस मेकअप होगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ने शुरू हो जाती है, एग्जाम की पर्दाश्त पर असर पड़ता है इसका। तो जब मजाज पैदा हुए तो एक सेंस ऑफ लॉस के साथ पैदा हुए, ये सेंस ऑफ लॉस जिंदगी के साथ बढ़ता चला गया। तो मुख्तलिफ औकात में उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है, वाई एम आई लिविंग, क्या मैं रिप्लेसमेंट चाइल्ड हूं? मैं दो भाइयों की लॉस के बाद पैदा हुआ हूं एज ए रिप्लेसमेंट चाइल्ड। इससे उनके ज़हन पे असर पड़ा और वो अपने आप को, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर सलमान कहते हैं कि वो एक दिन नहीं मरे बल्कि वो बरसों से मर रहे थे। किस्तों में खुदकशी का मजा हमसे पूछिए, ये उनका ये हाल था। मौत आवाज दे रही है मुझे, दिस केप्ट रिंगिंग इन हिज माइंड, मौत आवाज दे रही है मुझे। तो इन हालात के तहत, क्योंकि उनकी तख्लीकी मादा जो था उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज है कि रवानगी बड़ी जबरदस्त होती उनके नज़म में, बहुत रवानगी। रेल देखिए, मालूम होता वाकई आप रेल में सफर कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। नर्स वो देखिए, नूरा नर्स, जरा मैंने गर्दन बढ़ के झुका ली और लबे लाल अफसा से अक्षर चुरा ली, बहुत खूबसूरत नज़म। बल्कि जब मैंने वो नज़म पढ़ी, मुश्किल से मेरा ख्याल 14-15 साल की उम्र थी मेरी, ख्याल है कि काश मैं भी बीमार बन जाऊं, इस तरह कोई नूरा हासिल हो जाए मुझे भी। वो उम्र थी, बड़ा कच्ची उम्र थी सोचने की। उसके बाद ये जो डिप्रीवेशन, सेंस ऑफ डिप्रीवेशन, सेंस ऑफ लॉस, ये पहला उनका अटैक जो हुआ नर्वस ब्रेकडाउन 1940। उसके बाद he never looked back। फिर दूसरा हुआ 45, 41, 40 no, दूसरा हुआ 45-46 में, और तीसरा अटैक हुआ उनको 1956 में। 1956 वाला जो अटैक हुआ वो रांची में थे उस जमाने में। एंड हु वाज ही विथ? क्या नाम था उनका, मशहूर बंगाली पोएट टैगोर। टैगोर के बाद, टैगोर के जमाने में थे वो, नजरुल नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो रह जाते जिंदा तो लोग टैगोर को भूल जाते। ए रेवोल्यूशनरी पोएट, ग्रेट पोएट ऑफ ईस्ट। फिल्म भी की इन्होंने? नहीं, कोई और थी। तो काजी नजरुल इस्लाम पे भी फालिज गिरा, और पागलपन का दौरा उन पे भी पड़ा, और उन्हीं के साथ ये मजाज भी वहां पहुंचे थे। वहां से जब उनकी फुर्सत हुई वापस आए तो तंदुरुस्त हो क्या है। इससे पहले एक बार और जा चुके थे नैनीताल बहन के साथ, वहां से वो तंदुरुस्त होकर आए थे, लेकिन सोबत जब वापस आए तो उनको सोबत ऐसी मिली कि फिर दोबारा वो मैनुषी की तरफ माइल हो गए, और इस तरह उनकी सेहत बिगड़ती चली। तो 1956 में जब वापस आए रांची से तो तंदुरुस्त होके आए थे, और 6 महीने तक उन्होंने तौबा की तो मैं अब मैं ख्वारी की तरफ माइल नहीं हुआ। तंदुरुस्त थे, वालदा बहुत खुश थी, और लोग उन्होंने कोशिश की किस तरह की शादी हो जाए। तो शादी हो जाए तो ये सेटल हो जाएंगे, इस जिंदगी में स्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो कई जगह कोशिश की गई, कुछ लोगों ने हाँ, कुछ लोगों ने इनकार। एक लड़की जो उनको पसंद भी आई, इससे पहले हाँ एक और हादसा हो चुका था इससे पहले दिल्ली में।
जो एक शादीशुदा खातून पे वो माइल हो गए, और माइल ऐसे हुए कि फिर उन्होंने और दोबारा शादी करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। और ये इसमें जो फिल्म आई थी प्यासा, आप शायद आपने देखी हुई है, बहुत खूबसूरत फिल्म, 1957 गुरुदत्त की, बहुत प्यारी फिल्म थी वो। उसके अंदर में इसको उजागर किया गया है। द लेडी लव रिफ्यूज टू गिव अप मैरिड लाइफ, क्वाइट राइटली सो। तो उसके बाद फिर उन पे बहुत बड़ा जहनी शॉक हुआ हासिल, ए सेंस ऑफ लॉस। तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन माँ के बहलाने फुसलाने से, बहनों के दबाव से वो राजी हो गई। तो एक दो जगह बातें चलाई गई, कुछ लोगों ने जब और कुछ राजी भी हो गए। जब लड़के के बारे में मालूमात की गई, मालूम हुआ कि शराबी कबाबी है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। दिस गेव हिम अ सेकंड शॉक कि आई एम नॉट वांटेड, सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे कोई साथ मेरे साथ कोई ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, जिसको मैं चाहता हूँ वो तो नहीं चाहती, लेकिन और भी नहीं चाहते मेरे साथ। तो इस जहन के ऊपर एक मुसम्मम एक मुसलसल दबाव पड़ता चला गया। एंड देन फाइनली आफ्टर 6 मंथ तक वो तंदुरुस्त रहे। देन फाइनली ही वेंट बैक टू शोरा की महफिल दोबारा शुरू हुई, और दोबारा वो शेर इसमें दाखिल हुए पीने पिलाने में। इस तरह इसमें उनके वालिद का भी एक हाथ है। उनके वालिद भी वेरी सूफी मनुष्य इंसान, घर के मामलात में कोई उनका दखल नहीं था। जबकि बच्चों की परवरिश पर्दा अपब्रिंगिंग में एक ट्रेनिंग एलिमेंट जो बाप का होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो एक उसमें बहुत खूबसूरत एक शेर है, ये कैसे मुमकिन है कि हेर फेर ना हो। देखिए बहुत मामूली अल्फाज हैं, और की जगह ये कैसे मुमकिन कि हेर फेर ना हो, दरमिया खेतों के अगर मुंडेर ना हो। बाप जो है वो मुंडेर होता है बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। बच्चे की जो बेराह रवाइयां होती हैं, उसका बाप की जिम्मेदारी होती है किस तरह वो उसको राह पिलाए। ये कमी घर के अंदर बहुत जबरदस्त महसूस होती थी। इसकी कमी का एहसास उनको बहुत था, और इस कमी को पूरा नहीं किया जा सका। वो तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा वो राजी हुए। हालांकि फितरतन मजाज के हिसाब से जिंदगी को देखें तो बहुत बजलसंज इंसान थे, बड़े लतीफे उनके साथ थे, बहुत लतीफे अटैच उनके साथ, और बहुत ज़हीन इंसान थे, बरजस्ता शेर कहा करते थे। लेकिन बस यही है कि वो शराब ने उनको तबाह बर्बाद कर डाला। बल्कि आखिरी औकात में जब उनकी माली दुश्वारियां बहुत बढ़ गई, वालिद का भी इंतकाल हो गया, वालदा का भी इंतकाल हो गया, और माली दुश्वारियां पेश आई, तो उनको राजा महमूद महमूदाबाद ने बुला भेजा और उनको कहा कि मैं आपको एक वजीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ, 400 रुपये माहाना। 400 रुपये माहाना हो जब प्रिंसली सम जमाने में, जबकि लोग गुजारा करते थे 70-80 रुपये के अंदर में, बात तो लोग बहुत बहुत आलीशान जिंदगी गुजारा करते थे। 400 रुपये माहाना उन्होंने मुकर्रर किया। उन्होंने लेकिन नसीहत की कि आप शराब छोड़ दें। तो जब ये सुना उन्होंने कि 400 रुपये मुझे मिलने वाले हैं और शर्त थी कि शराब छोड़ दो, तो बहुत देर तक बैठे रहे, सोचते रहे। फिर राजा साहब ने पूछा कि आप किस सोच में हैं? तो कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ कि 400 रुपये लेके मैं करूँगा क्या? शराब ना मिली तो ये आलम था। अगर ऐसा आलम जिसको नसीब हो 400 रुपये अगर मिलते तो राजा की जिंदगी गुजार सकते थे। ये हालात थे उनके। एक बार बॉम्बे तशरीफ ले गए, तो वहाँ पर
नरगिस की वालदा जद्दन बाई, उनके घर में एक महफिल मुनाकिद हुई, शोरा की महफिल। तो बहुत से शोरा आए और मजाज भी मौजूद थे। तो नरगिस उनके पास आई उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो उनके ऑटोग्राफ बुक पे लिखते हैं, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छी। बहुत मशहूर शेर है। बहुत मशहूर। जी। तो इस तरह की काबिलियत थी उनके अंदर में, लेकिन भाई यही है कि उनको वक्त से पहले उनके साथियों ने, उनके कलीग ने उनको मायल रखा शराबनोशी की तरफ। अब वो जिंदगी कुछ कर। मैं एक उनकी गजल सुनाना चाहता हूँ जो 1961 में रिलोड करके, ये मेरी डायरी 1961 की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो एंटीक हो गई अब तो। बिल्कुल, इस कागजात इसके एंटीक है। सुभान अल्लाह। जी। इसको तो स्कैन करके हमारे साथ शेयर कीजिए आप। इसको छूते हुए मुझे डर लगता है। कहते हैं जुनूने शौक अब भी कुछ कम नहीं है। वाह। जुनूने शौक अब भी कुछ कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। वाह वाह। मगर वो आज भी बरहम नहीं है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना। ये सबसे अच्छा शेर है। बहुत मशहूर शेर, बहुत प्यारा शेर है। बहुत खूबसूरत शेर, मेरा फेवरेट में शेर है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तीर जुल्फों का पीछा खम नहीं। वाह 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 वाह। क्या खूबसूरत। ये मैं इमेजिन आई वाज हार्डली 16-17 when I collected this. वाह। बहुत कुछ और भी है इस जहां में, बहुत कुछ और भी है इस जहां में। तेरी महफिल गम ही गम नहीं, मेरी बर्बादियों का हम नशीनो। वाह वाह। मेरी बर्बादियों का हम नशीनो, तुम्हें क्या, खुद मुझे भी गम नहीं। क्या कहने। वाह वाह वाह। मेरी बर्बादियों का हम नशीनो, तुम्हें क्या, खुद मुझे भी गम नहीं है। अभी बज़्म तरफ से क्या उठूं मैं। अभी बज़्म तरफ से क्या उठूं मैं। अभी बज़्म तरफ से, यही इसमें जरा बुर्जबारी है इस गजल के अंदर में। देखिए जी, जी, जी। अल्फाज का इस्तेमाल है, अब बंदिश देखिए जरा। अभी बज़्म तरफ से क्या उठूं मैं, अभी तो आंख पूर्णम भी नहीं। वाह 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 वाह। अभी बज़्म तरफ से क्या उठूं मैं, बज़्म तरफ पूर्णम आंख। अभी तो आंख भी पूर्णम नहीं है। बई सैले हवादिस, बई सैले गम व सैले हवादिस। मेरा सर है कि अब भी खम नहीं। मेरा सर कभी खम नहीं है। मेरा सर है कि अब भी खम नहीं है। मजाज एक बादकश तो है, लेकिन मजाज एक बादकश तो है यकीनन, जो हम सुनते थे वो आलम नहीं। अच्छा, क्या कहने। वाह 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 मुकर्रर। वाह 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 वाह। बताओ। मजाज एक बादकश तो है यकीनन, जो हम सुनते थे वो आलम नहीं। नहीं, क्या कहने भाई। ये थे मजाज। और इस शेर के भी उन्होंने डॉक्टर सलमान ने कोट किया है जब वो एनालाइज कर रहे थे कि मजाज ने एक बार ये कहा था, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब हो रहा था। कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। तो ये उनका बेंट ऑफ माइंड कहने दिखाता है। वो शुरू से अपनी जवानी, जब से उन्होंने बचपन से वो दौर गुजरने के बाद, जब वो बहनों से खेला करते थे, उसके बाद जब से उन्होंने होश संभाला, तो वो ही वाज प्रोग्रेसिवली गोइंग टुवर्ड्स मौत, एंड दैट ब्रॉट एन एंड। एंड दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू भी और बड़ा हमें नॉलेज मिली। चलिए शुक्रिया।